नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलिया। 2027 के विधानसभा चुनाव बस अब कुछ ही दूरी पर हैं और पार्टियां आगामी चुनावों को लड़ने के लिए मैदान में कूद चुकी है। उत्तर प्रदेश में भाजपा जल्द नया अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। साथ ही भाजपा को हुए लोकसभा में बड़े नुकसान से बीजेपी अब पीडीए पॉलिटिक्स को मुंह तोड़ जवाब में पार्टी पिछला दलित कार्ड खेलने में विचार कर रही है। अध्यक्ष पद के लिए कई ओबीसी और दलित नेताओं के नाम चर्चा में हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द बीजेपी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति हो सकती है और ये भी माना जा रहा है कि ये नियुक्ति पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के नारे का जवाब हो सकती है। समाजवादी पार्टी के इसी पीडीए नारे के कारण बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनावों पर भारी नुकसान हुआ था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 रह गई हैं। बीजेपी के अध्यक्ष की जाति से बीजेपी की रणनीति का पता लगेगा और यही रणनीति आगामी पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए अहम मानी जाएगी। यूपी बीजेपी ने हाल के वर्षों में राज्य चुनाव से ठीक पहले ओबीसी समुदाय के अध्यक्ष चुने हैं। 2017 से पहले केशव मौर्य और 2022 से पहले स्वतंत्र देव सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था। मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जाट हैं। स्वतंत्र देव सिंह को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में शामिल करने के बाद नियुक्त किया गया था। चौधरी का कार्यकाल इस साल की शुरुआत में खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश चुनाव में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और बीजेपी के अध्यक्ष पद को भरना केवल एक खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि बीजेपी के अध्यक्ष पद से ही आगामी समीकरणों को बदला जा सकता है। आने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद की नियुक्ति एक अहम भूमिका निभाने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में भी लोकसभा चुनाव की तैयारी की तरह समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स के नाम पहले ही ऐलान कर देगी। इसकी जानकारी खुद अखिलेश यादव ने दी है। पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2027 का विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। उनके इस बयान से गठबंधन में एकजुटता का संदेश गया है। साथ ही ये आने वाले चुनावी समीकरणों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। हालांकि बीजेपी का जो भी अध्यक्ष होगा वो बीजेपी की साख को और मजबूत करने का काम करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कई काम किए हैं। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार ने अपराधियों पर सख्त रुख अपनाया है। नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू हुआ। इस कानून के तहत जबरन या छल से धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था भी लागू की गई। साथ ही लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के अलावा 16 आईजी रैंक ऑफिस पर एक साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश के 15 करोड़ गरीबों को फ्री राशन वितरण किया गया। 8 वर्ष में 7.50 लाख सरकारी नौकरी नौजवानों को दी गई। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज के तहत हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा ये देखने वाली बात हो, लेकिन वहीं बीजेपी के कामों को गिनाने का काम करेगा और 2027 की रणनीति को भी। बहरहाल 2027 की चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। ऐसे में बीजेपी का कौन सा पैंतरा लोगों को लुभाएगा और कौन से पैंतरा सपा को डुबाने का काम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कैपिटल टीवी।